एपिसोड की शुरुआत में चैंग को ऑफिस से पता चला जियांग का पोस्ट 1 लाख बार शेयर हुआ, जो बहुत अच्छी बात थी। इधर फैंग अपने ही लोगों पर गुस्सा कर रहा कि ये वीडियो कैसे लीक हुआ। इतने में किसी अननोन व्यक्ति ने उसे कॉल कर बताया ये काम जियांग का नहीं, जैंग ने किया है। ये सुन फैंग को और ज्यादा गुस्सा चढ़ा। ये वीडियो से जो जियांग पे मीनिंगलेस सवाल उठाए गए थे वो भी खत्म हो, लोग उसे सपोर्ट करने लगे। जैंग ने उसे जल्दी से कॉल कर एक जगह आने के लिए कहा। क्या कुछ नहीं पता? वहां चैंग को पता चला 2022 वाले जैंग ने वही वेडिंग ड्रेस को इस जैंग के हाथों से खरीदने के लिए कहा। जैंग ने धीरे से कहा, तुम्हारा खुशी भरा चेहरा देखना मतलब 10,000 सालों के बराबर है। दूसरी बात, 2022 वाला जैंग आज रात ही चैंग से शादी करने वाला, इसलिए उसे ड्रेस पहनकर देखना होगा। 3, 2, 1। चैंग को ड्रेस में देख जैंग के होश उड़ गए। इतना कि वो उसे कह रही थी ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा महंगी है, 20,000 यान। जैंग स्पीचलेस। चेंजिंग रूम के बाहर चैंग ने इन दोनों की चौंका देने वाली बातें सुनी। मिस्टर जैंग ने मिस चैंग की फोटोज मांगी। फोटोज देख वो तो ऑलमोस्ट रोने वाले थे। सच में मिस्टर जैंग मिस से कितना प्यार करते होंगे। जैंग ने आगे उसे नॉर्मल डिनर के बहाने बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले आया। ऊपर से उसने उसे नेकलेस दिया इस ड्रेस पर पहनने के लिए। क्यों? चैंग ने पूछा। इसका जवाब आप जैंग की खामोशी से पता लगा सकते हो। इसी दौरान फैंग भी वहां आ गया। धीरे धीरे हमें समझने लगा ये कोई कोइंसिडेंट नहीं, भले ही फैंग इसे कोइंसिडेंट क्यों ना कहे। उसने जैंग की काफी तारीफ करना शुरू की। फैंग ने उसे कई सारे ऑफर्स भी दिए साथ काम करने के लिए, पैसों से लेकर क्या कुछ नहीं। जैंग ने कहा, याद रखना ये बातें मैं तुम्हारे खिलाफ भी यूज कर सकता हूँ। फैंग यही नहीं रुका, उसने जैंग के पूरे परिवार को भी इसमें शामिल किया। उसका एक आदमी मॉम एंड डैड के घर गया था बस विजिट करने। ये सुन जैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन चैंग ने उसे रोका। आपको पता ही है ना 2022 वाले जैंग ने उसे क्या कहा था कि वो फैंग को मारने के इल्जाम में अंदर जाएगा। जैंग और उसकी नजर आसपास गई। वहां के सारे लोग उन्हें ही रिकॉर्ड कर रहे। चैंग की वजह से जैंग ने वही ठंडे दिमाग से खेलने का सोचा। उसने फैंग को उसी के करे हुए कारनामों की सजा सुनाई। लेकिन आपको पता है रेप करने के इल्जाम में आपके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। ये सुन फैंग खुद जैंग को मारना चाहता था, बट वो गुस्से में चला गया अपने चमचों के साथ। मैंने कहा था ना ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, टाइम एंड स्पेस ओवरलैप होते हैं। चैंग ने देखा जैंग ने पूरी तैयारी करके रखी थी। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, दोनों का ड्रीम बीच के पास शादी करने का था। ये फिलहाल पॉसिबल नहीं। इसका हल जैंग ने कुछ इस तरह निकाला। बीच के पास की बड़ी सी पेंटिंग लगा के विथ होलोग्राफिक साउंड वेव्स। जैंग ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी पेंटिंग में की हीरोइन बनोगी? बिल्कुल हाँ। दोनों ने एक दूसरे को किस कर एक साथ काफी प्यारे प्यारे फोटोज खींचे। चलो फाइनली उनकी वेडिंग हो चुकी। चैंग ने हड़बड़ाते हुए पूछा, शायद 2022 वाला जैंग? हाँ, उसे पता है कि 2021 वाला जैंग उससे प्यार करता। उसने चैंग को समझाया, आखिर चाहे 2021 वाला हो या 2022 वाला, दोनों एक ही है। ऑफिस में प्याओ प्याओ ने बहुत ही चौंका देने वाली चीज दिखाई। टॉप ट्रेंडिंग न्यूज पे था कि जैंग ने रिश्वत ले ली। जैंग को उसके ही अकाउंटेंट ने धोखा दे दिया फैंग के साथ मिलकर। आओ चलो अकाउंटेंट का वीडियो देखें। उसने कहा जैंग का जियांग के साथ अवैध संबंध है। जैंग ने फैंग से 5 लाख कर उसे प्रॉमिस किया कि वो 1 हफ्ते में जियांग का मुंह बंद करके देगा। जैंग एक बात तो समझ चुका, कोई भी टाइमलाइन हो गाओ उसे बैक स्टेप जरूर करेगा। जिस कार्ड में पैसे आए थे उस कार्ड को अकाउंटेंट ने ही बनाया था। सोचने वाली बात ये थी, फैंग और अकाउंटेंट सिर्फ ये दोनों ये प्लान नहीं बना सकते, जरूर मिडलमैन कोई ना कोई होगा। आपके हिसाब से वो कौन हो सकता? कुछ समझा? नाम एक ही आएगा, गाओ। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, एक लॉयर के ऊपर जब तक केस चलता रहता तब तक गवर्नमेंट उसका लाइसेंस को रद्द कर देते। फिर जियांग को कौन इंसाफ देगा? फैंग को हराने के लिए ड्राइवर मिंग से उन्हें सच्चाई निकालनी होगी, लेकिन वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। अब सब कुछ डिपेंड है 2022 वाले जैंग के ऊपर। जैंग ने चैंग को थैंक्स कहा उस पर विश्वास करने के लिए। 2022 में जून ने मिंग की इंफॉर्मेशन निकाली। उसने अपने पुराने घर को बेच नया लिया।
जो बिल्कुल भी मिंग के इनकम से मैच नहीं करता। लाइक उसने 140 स्क्वायर फीट जगह ली जिसकी प्राइस थी 30K यान पर स्क्वायर फीट। जैंग ने एक नया प्लान बनाया। मिंग का पुराना घर सेल पे था, मतलब जून जाएगा बाहर बन के। मेन ट्विस्ट यहाँ होगा, वो ये मीटिंग वही रखेगे जहाँ आफ्टरनून में फैंग आता। आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा, चिंता मत करो, अब आगे आगे देखो। बट जियांग का क्या? डोंट वरी, उसका पूरा जैंग पे भरोसा है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। रात को जैंग ने वेडिंग की फोटोज डेवलप करके लाई, वाह, जो काफी सुंदर है। इधर ओल्ड जैंग इंतजार कर रहा था कि न्यू जैंग उसे कॉल कर कुछ तो बताए जिससे उसे हेल्प होगी। आखिर दोनों की बात हुई। ओल्ड जैंग ने न्यू जैंग से पूछा उस पर रिश्वत का इल्जाम कैसे लगा। ना वो फैंग से मिला ना कुछ, इसका उल्टा फैंग ही उससे मिलने आया। न्यू जैंग ने पूरी बात क्लियर की जो फ्यूचर में उसके साथ होगी। फैंग ने मिंग की मदद ली। लाइक फैंग तो जैंग से कभी नहीं मिला बराबर, लेकिन जैंग मिंग से मिलने गया था। फैंग यही स्टेटमेंट दिखाएगा कि जैंग और उसके बीच मिडलमैन की तरह मिंग था। दूसरी चीज जो शॉकिंग थी, अकाउंटेंट ने जैंग को धोखा पैसों के लिए नहीं दिया। वो और गाओ रिलेशन में है। अब समझा आपको? गाओ ने जैंग को लॉ फर्म से निकाल उसने अपने रिलेशन की अनाउंसमेंट की, बट शादी नहीं की। ये बात जैसी पब्लिक हुई, गाओ के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुए। लाइक वो कभी भी गुस्सा हो जाता और जैंग को गाओ पे पहले से डाउट तो था ही। अगली सुबह दोनों पूरा प्लान बनाकर कैफे में बैठे। 10:30 को गाओ मीटिंग के लिए आने वाला था। जैंग ने जियांग को कॉल कर कहा भेज दो। क्या पता है, उन लोगों ने वही अकाउंटेंट को साथ ले लिया क्योंकि उसके मन में गाओ के प्रति गुस्सा तो था ही। उसने ही फैंग को एक छोटा सा वॉइस मेल भेजा। उसमें अकाउंटेंट ने कहा जियांग के पास एक की विटनेस है जिसने उसके साथ क्या हुआ पूरा देखा है। आप ही बताओ, इससे फैंग को सबसे पहले शक किस पे होगा? मिंग पे। ये प्लान से फैंग के मन में शक पैदा हुआ। इधर जैंग ने अपने शातिर दिमाग का यूज करते बातों का गेम खेला। आय हाय हाय, क्या ही बताऊं। इतना कि उसमें और मिंग में फ्रेंडशिप हो गई। क्या है कि मिंग को घर किसी भी हालत में सेल करना था। जैंग ने बिल्कुल उसकी कमजोरी पकड़ ली, तो दोस्त तो बनना ही पड़ेगा ना। जैंग कामयाब रहा। इन दोनों को साथ देख फैंग ने अपने सेक्रेटरी को भेज मिंग के साथ प्राइवेट बातें की। इसे जून ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या, मिंग दोनों तरफ से फंस गया। जैंग को फैंग के कार की डैश कैम की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। उस रात जो हुआ उसकी। पहले मिंग ने बहुत सारे बहाने दिए, मेरे पास नहीं है वगैरह वगैरह। जैंग ने उसे दो चॉइसेस दिए। फर्स्ट, एक तो वो फैंग के साथ फंस जाए, नहीं तो एविडेंस को उसे दे हीरो बन जाए। ऑब्वियसली मिंग ने क्या किया होगा, वो राजी हुआ डैश कैम की रिकॉर्डिंग देने के लिए। शीश, टीम ऐसी होती है। फाइनली जियांग को जस्टिस मिल जाएगा। ओल्ड जैंग ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, 4 महीने में मैं इतना बदल गया। न्यू जैंग ने रिप्लाई में कहा प्यार में अच्छे खासे बदल जाते हैं। और इस एपिसोड में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करो। सो बाय बाय।